बसंत जी हैं। मान लो अगर कोई बसंत जी ने कोई अलग से बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस को चालू करने के लिए उन्होंने मान लो 200 रुपये तो अपने लगाए और 800 रुपये उन्होंने इक्विटी ली या आईपीओ के जरिए लिया पैसा, या कैसे भी टोटल जो उनके पास में 1000 रुपये हो गए, है ना। अब बसंत जी के पास में जो टोटल एसेट है वो कहलाएंगे कितने, 1000। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा पाया, बात कर रहा था तो सामने वाले को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट हुआ, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि वो बिल्कुल क्लियर समझ पाए। मान लो किसी पैसे कंपनी को चालू करा, और चालू करा उसने 1000 रुपये लगाए, 200 उनके खुद के थे, 800 रुपये उन्होंने इक्विटी ली, या तो उन्होंने सोर्स ऑफ फंड लिया, चाहे सोर्स ऑफ फंड इक्विटी के माध्यम से हो सकता है, आईपीओ वगैरह, और सोर्स ऑफ फंड लोन के माध्यम से हो सकता है। तो टोटल उनके पास में जो लाइबिलिटी है वो 800 रुपया की है, और जो उनका पैसा है वो 200 रुपया। तो टोटल एसेट कितने हुए, 1000। अब 1000 माइनस 800 लाइबिलिटी है जो उन्होंने ले रखी है, तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितनी बची, 200 रुपया। मतलब जो बसंत जी ने उसमें पैसा लगा रखा कंपनी में। अब समझो कि 1000 इज इक्वल टू 10 शेयर है उसके, है ना, उसने 10 हिस्से कर दिए, तो एक की फेस वैल्यू कितने की आ गई, 10 की। जो आप बार बार फेस वैल्यू समझते हैं, तो फेस वैल्यू आ गई 10 की। अब अब एसेट वाइज उनके क्या देखोगे आप, मान लो बसंत जी ने कोई चालू किया समोसे की दुकान, तो उन्होंने क्या किया, 250 रुपये के तो रॉ मटेरियल लिया है, जिसमें तुम्हारा मैदा हो गया, आलू हो गया, है ना, और 250 रुपये के उन्होंने कंची, बर्तन, कढ़ाई, इस टाइप का जो आइटम था वो ले आए। तो अब 500 रुपये जो थे वो उनके रिजर्व में पड़े हैं। तो अब उनकी जो बैलेंस शीट आपको एसेट की तरफ दिखेगी, वो दिखेगी क्या, कि 250 रुपये उनके पास इन्वेंट्री पड़ी है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है। 250 रुपये उनके पास में प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी पड़ी है, मतलब कंचा, बर्तन, जो उनके सामान बनाने की का 500 होगी, और 500 उनके पास में रिजर्व में पड़े हैं। तो ये तो होगी एक सिंपल एसेट की तरफ बैलेंस शीट। दूसरी तरफ आ जाओ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या है, मान लो उन्होंने 500 रुपया आईपीओ को रेज किया, मतलब सोर्स ऑफ फंड किया, तो 500 भी हो गए। 800 300 उनने मान लो किसी से लोन उठा रखा, तो 300 वो हो गए। तो अभी आपको जो बिल्कुल प्लेन बैलेंस शीट दिखेगी वो ऐसी दिखेगी कि भाई 1000 रुपये इसके पास में एसेट में है बसंत जी के पास, 800 रुपये की लाइबिलिटी है, मतलब जो उनका खुद का पैसा लगा हुआ है वो है 200 रुपया। ऐसा समझो, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। एसेट माइनस लाइबिलिटी बराबर शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर मतलब वो कंपनी वाला मालिक जिसने उसमें पैसा लगा रखा है। जितने टोटल एसेट है उसमें से उस लाइबिलिटी घटा देंगे जितनी देनी है, जो बचा हुआ शेष पैसा है वो उसका है। अब और एक एग्जांपल, मान लो बसंत